हेलो मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं लाभ नीति। एक डीलरशिप कंपनी जो सिर्फ दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचती है, खुद का कुछ भी नहीं बेचती, वो आईपीओ लेकर आ रही है 65 करोड़ का। और नंबर्स देखो तो प्रॉफिट 9 महीने में 12 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। तो सवाल ये है, क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर इतना वैल्यूएबल हो सकता है? आज मैं आपको नंबर से समझाऊंगा। पहले कंपनी को समझो। ये खुद मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करती है, ये बड़ी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बेचती है और उनकी सर्विसिंग करती है। दो ब्रांड्स के साथ काम करती है, पहला बजाज ऑटो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ईवी और केटीएम जैसी स्पोर्ट्स बाइक भी। एंट्री लेवल स्कूटर से प्रीमियम बाइक तक बजाज का पूरा पोर्टफोलियो कवर होता है। दूसरा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। 2008 से ये सेगमेंट कंपनी के साथ है। बेंगलोर में 29 इनके टच पॉइंट्स हैं, शोरूम, सर्विस सेंटर्स और एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस भी। पूरा बिजनेस अभी सिर्फ बेंगलोर फोकस्ड है और मैनेजमेंट का कहना है बेंगलोर खुद इतना बड़ा मार्केट है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसा समझते हैं। रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखो, 94% बजाज से आता है, बाकी एलजी और इंश्योरेंस कमीशन से। मतलब ये एसेंशियली एक बजाज डीलरशिप है जिसके साथ एलजी का भी काम होता है। अपनी कोई ब्रांड नहीं है इनकी, पर बजाज और एलजी का ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जरूर है। अब नंबर्स पे आते हैं। यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका 112 करोड़ था, वहीं 2025 में फाइनेंशियल ईयर में इनका 242 करोड़ हो गया। 2 साल में डबल, और सिर्फ 9 महीने में दिसंबर 2025 तक 203 करोड़। अब प्रॉफिट देखो, FY 2023 में पीएटी था सिर्फ 63 लाख, वहीं अब FY 2025 में हो गया 7 करोड़ 77 लाख, और दिसंबर 2025 तक 9 महीने के अंदर 12 करोड़ 10 लाख। रेवेन्यू 14% बढ़ गया, वहीं प्रॉफिट 169% बढ़ गया। ये सुन के लगता है कुछ तो स्पेशल हुआ है, और हुआ भी है। आफ्टर सेल सर्विस सेगमेंट ने ये काम किया है। विकल्प बेचने में सिर्फ 5% मार्जिन होता है, पर सर्विस और स्पेयर पार्ट्स में 64% से 92% तक मार्जिन मिलता है। जितना ज्यादा सर्विस रेवेन्यू उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये कंपनी का रियल मोट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 69% से ज्यादा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% से ज्यादा। मतलब कंपनी अपने कैपिटल को एफिशिएंसी यूज कर रही है डीलरशिप बिजनेस के लिए। ये जेन्युइनली अच्छा नंबर है। रेवेन्यू डबल हुआ है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 12 गुना हुआ है, और ये सिर्फ सेगमेंट की वजह से हुआ है। आईपीओ का स्ट्रक्चर सीधा है। इशू साइज 65 करोड़ के आसपास है। पूरा फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस नहीं है। प्राइस बैंड 130 से 135 रुपए के बीच में होगा। लोट साइज 1000 शेयर्स का होगा मिनिमम। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लोट का होगा, मतलब करीब आपको 2,70,000 रुपए लगाना होगा। आईपीओ आज 27 अप्रैल को खुल गया है और 29 अप्रैल को लास्ट डेट आईपीओ की, और लिस्टिंग होगी 5 मई 2026 को। ओएफएस नहीं है, मतलब कोई पुराना इन्वेस्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। पूरा पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है। पैसा कहाँ जाएगा? लगभग 6 करोड़ 30 लाख जाएंगे 7 नए शोरूम में, 43 करोड़ जाएंगे वर्किंग कैपिटल के लिए, बाकी जनरल एक्सपेंसेस के लिए। लोन रिपेमेंट के लिए 1 रुपया भी नहीं। सारा पैसा एक्सपेंशन में जा रहा है। वैल्यूएशन प्री मनी बेसिस है, लगभग 12 गुना पीई का। एसएमई सेगमेंट के लिए एग्रेसिव नहीं है। फ्रेश इशू, सही यूज ऑफ फंड्स, रीजनेबल वैल्यूएशन, स्ट्रक्चर ठीक है। अब सीधी बात करते हैं, ये आईपीओ किसके लिए बना है? अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हो, करंट एसएमई आईपीओ मार्केट में पार लिस्टिंग प्रीमियम गारंटेड नहीं है। 2,70,000 एक बड़ा टिकट है सिर्फ लिस्टिंग पॉपअप के लिए। अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टोरी में बिलीव करते हो तो बेंगलोर की ग्रोथ, बजाज की ईवी पुश, सर्विस रेवेन्यू का कंपाउंडिंग, तो फंडामेंटल सॉलिड है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा है, यूज ऑफ फंड्स अभी सही डायरेक्शन में है। पर 3 रिस्क है जो समझने की जरूरत है। पहला, बजाज कॉन्सेंट्रेशन। 94% रेवेन्यू एक ही ब्रांड से आ रहा है। बजाज की परफॉर्मेंस डायरेक्टली इस कंपनी को इंपैक्ट करती है। दूसरा, एसएमई लिक्विडिटी। एनएससी इमर्ज पे लिस्टेड स्टॉक में बायर सेलर मिलना बहुत मुश्किल होता है, आसान एग्जिट नहीं होती है। तीसरा, जियोग्राफी। पूरी कंपनी बेंगलोर में है, एक सिटी एक मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन जीरो। तो डिसीजन फ्रेमवर्क ये है, बिजनेस फंडामेंटल्स चेक करो, अपना रिस्क एपेटाइट चेक करो, क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करो पहले। बिजनेस अच्छा है, पर कंसंट्रेशन और इलिक्विडिटी, ये दो चीजें अपने रिस्क प्रोफाइल से मैच करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी रिसर्च और क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लेना चाहिए। अगर ये ब्रेकडाउन आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और लाभ नीति को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे ही रियल नंबर बेस्ड एनालिसिस मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।